जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। उसका एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक के हिसाब से, मतलब एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसके हिसाब से एक्सरसाइज 1.2, और जो आपने अगर ओल्ड बुक लिए होंगे, मतलब भाई अपने दीदी से किससे लेकर पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में दिया है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो तीनों दिए गए हैं 1/√2, 7√5, 6 + √2, ये क्या है, इरेशनल्स है। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले को प्रूव करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ठीक है, तो आइए पहले को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं कि इरेशनल नहीं इरेशनल है। आपको मैं इससे पहले भी पहला दूसरा क्वेश्चन बनाया था, उसमें एक स्टोरी सुनाया था, इसमें भी स्टोरी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको करने में अच्छा लगेगा, अच्छा फीलिंग आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, उससे कोई बोले कि तुम प्रूव करो कि तुम लड़के हो, तुम प्रूव करो कि तुम लड़के हो। तो लड़का क्या बोलता है जानते हैं आप? लड़का बोलता है ठीक है, आप मान लीजिए, मतलब जो व्यक्ति उससे बोला है तो प्रूव करो तुम लड़के हो, उससे बोलता है ठीक है, आप मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ। अब मैं वो अपने उसके बाद गुण बताने लगता है। जब अपने गुण बताने लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तो जो व्यक्ति मतलब पूछा रहता है कि प्रूव करने के लिए कि तुम लड़का हो, वो हार मान जाता है, कहता है नहीं ये तो लड़के वाले गुण है नहीं, ये लड़के वाले गुण है, इसका मतलब तुम लड़के हो। ऐसे वो लड़का प्रूफ कर देता है कि वो लड़का है। ठीक है, वैसे ही एक क्वेश्चन दिया हमको प्रूव करना है कि इरेशनल्स है, मतलब रेशनल नंबर नहीं है। तो हम वैसे ही पहले प्रूव कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is rational। हमने मान लिया, ठीक है, हम भी इसको इरेशनल नहीं मान रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इरेशनल है। ठीक है, जब इरेशनल हो गया तो आपको पता होगा कोई भी रैशनल चीज, किसी भी रैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर कैन बी expressed in the form of a/b। किसी भी रैशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे b not = 0 होता है। अब देखो हमने क्या लिखा कि ठीक है, आप बोल रहे हैं इरेशनल, इसको प्रूव करना हमको, तो हम मान लिए नहीं, हम इसको इरेशनल नहीं, हम इसको रेशनल ही मान लिए। जब हम इसको रेशनल ही मान लिए, फिर हमने क्या लिखा, अगर ये रेशनल है तो इसको a/b के फॉर्म में भी हम लिखेंगे, जहाँ पे b not = 0 होगा। इसी भी रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपने क्लास 8 से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो 1/√2 इक्वल्स टू a/b हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू a/b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको ऊपर इसको नीचे, b/a इक्वल टू √2। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे कि 1/√2 इक्वल टू a/b होता है, 1/√2 इक्वल टू a/b, तो b/a इक्वल टू √2, b/a इक्वल टू √2। अब हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, नाउ वी कैन सीन, यानी हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, बताइए क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि b/a इज अ रैशनल। क्या देख सकते हैं हम कि b/a इज अ रैशनल, then √2 is also a rational। ठीक है, क्या लिखा मैंने लिखा कि हम देख सकते हैं b/a अगर रैशनल है, हम देख सकते हैं कि b/a अगर रैशनल है तो √2 भी रैशनल होगा। हमने बोला
क्या लिखा हमने पहले, माना कि ये रेशनल है, फिर हमने कि a by b के एक्सप्रेस में लिख सकते हैं, मतलब a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a by b के फॉर्म में लिखा, b by a इक्वल टू रूट 2 आया। तो हमने बोला क्या कि b by a अगर रेशनल है तो रूट 2 भी रेशनल होगा। लेकिन 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 इसके बाद क्या लिखेंगे, बट द फैक्ट इज रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन हमको पता है, क्या हमको पता है कि रूट 2 इरेशनल होता है, ठीक है। रूट 2 क्या होता है, रेशनल होता है। हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि रूट 2 यहाँ तक कि रेशनल है। लेकिन हमको पता क्या है कि रूट 2 क्या होता है, इरेशनल होता है। हमने प्रूव किया है रेशनल हो गया, लेकिन होता क्या है, इरेशनल होता है रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है ये रेशनल है, ये गलत माना है हमने, तभी तो आया है। अगर सही माना होता तो सही आया होता, यानी हमने गलत माना इसीलिए आया है। तो क्या लिख देंगे हम, दिस contradiction arisen because of our incorrect assumption। ये हमने गलत माना है, इसीलिए गलत आया है, ठीक है। हमने क्या गलत मान था, हमने मान था गलत क्या, that is 1 by root 2 is rational। अपने मान था 1 by 2 रेशनल है, इसीलिए गलत आ गया, रूट 2 रेशनल आ गया इसीलिए गलत आ गया। तो फिर हम लास्ट में क्या लिख देंगे, so we conclude that is 1 by root 2 is irrational। तो हमने पहले ऐसे ही प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया हमने, सबसे पहले हमने माना है कि 1 by root 2 रेशनल हो गया, और जब ये रेशनल हो गया तो हम इसको a by b के फॉर्म में लिख दिए हैं, और जब a by b के फॉर्म में लिखे हैं तो b by a इक्वल टू रूट 2 आ गया है। अगर b by a अगर रेशनल है तो रूट 2 को भी रेशनल होना पड़ा है। लेकिन हमको पता है क्या, रूट 2 इरेशनल होता है। हमको पता है क्या कि रूट 2 इरेशनल होता है। और जब रूट 2 इरेशनल होता है, इसका मतलब हमने गलत माना, गलत आया। इसका मतलब हमने गलत माना, गलत आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मानना चाहिए कि 1 by root 2 इरेशनल है। ऐसे हमको ये पहला हमने प्रूव कर दिया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन 7√5 को हम प्रूव करने जा रहे हैं, इरेशनल कैसे प्रूव होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं सेकंड वाला। तो हम आ चुके हैं इसके मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पहला हमने आपको कर दिया, आपने समझ लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। क्या दूसरा दिया है, और हमको दूसरा प्रूव करना है कि 7√5 इरेशनल होगा, मतलब इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, वो ऐसा आपने पहले किया है, ठीक वैसा ही करेंगे। ऐसे इसमें भी मान लें क्या, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। हमने कहा ठीक है, आप बोला इरेशनल तो इसको प्रूव करना है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि रेशनल है। जब हम इसको रेशनल मान लिए, हम इसको a by b के फॉर्म में भी लिखेंगे। रेशनल मान लिया तो हम इसको a by d के फॉर्म में भी लिखेंगे। और जब हम इसको a by d के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a by b इक्वल टू 7√5, यही आएगा ना। हम इसको a by b के फॉर्म में लिखेंगे तो 7√5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 7√5 आएगा, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, a by 7 b इक्वल टू √5। आप बोलेंगे हम बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा अच्छा कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में पहुंच गया है। तो 1 by 7 b इक्वल टू √5 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, 1 by 7 b इक्वल टू √5 आ गया है। और जब 1 by 7 b इक्वल टू √5 आ गया है, तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, v
कैन नाउ क्या नाउ वी कैन सी, हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम कि a बाई 7b, a बाई 7b is a rational, क्या हम देख सकते हैं कि a by 7b is irrational। जब a by 7b is rational हो गया, then also root 5 is rational। क्या हुआ, हमने देखा कि a by 7b rational हो गया, then also अगर a rational होगा तो a भी rational होगा लास्ट में। जैसे मान लीजिए लिखा होगा 2 + 2 = 4, तो सिंपल सी बात है, ये भी 4 ही लिखा है, ये भी 4 ही लिखा है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि a by 7b रैशनल है, तो इसका मतलब √5 भी रैशनल है। लेकिन हमको तो पता है कि √5 रैशनल नहीं होता है, हमको क्या पता है, हमको पता है बट द फैक्ट is √5 is irrational, बट हमको क्या पता है कि √5 इरेशनल होता है। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि रैशनल होता है, इसको a by b के फॉर्म में लिखा है, लिखे है, फिर a by 7b हमको रैशनल आया है और √5 भी तब उसको से रैशनल हुआ है, लेकिन हमको पता क्या है कि √5 इरेशनल होता है, इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता है। तो आखिर ये रैशनल आया कहाँ से, क्योंकि हमने गलत माना है तभी तो वो गलत दिया है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस contradiction arisen because of our incorrect assumption। ये किससे है, हमारा इनकरेक्ट एज्यूम्पशन से है। वो क्या एज्यूम्पशन था, दैट इज 7√5 इज रैशनल। और हमने क्या माना था कि 7√5 रैशनल है, इसीलिए हमें गलत आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, सो वी कैन conclude that is 7√5 is irrational। ठीक है, कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने माना है कि ठीक है इरेशनल है, इरेशनल आप बोले इसको प्रूफ करके, हमने मान लिया इरेशनल है, इरेशनल नहीं है, फिर हमने इसको a by b के फॉर्म में लिखा है, फिर हमने देखा है कि एक साइड रैशनल है तो दूसरा साइड भी बिल्कुल रैशनल होगा, लेकिन हमको पता क्या था कि √5 रैशनल होता है। तो आखिर ये गलती आई कहाँ हमसे, क्योंकि हमने गलत माना तो गलत आया, तो इसका मतलब इरेशनल ना होकर क्या इरेशनल है। ये था इसका सिंपल। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो मतलब नेक्स्ट पार्ट जो दिया है 3, क्या दिया है 6 + √2, इसको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो उसको करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। जैसे हमने पहले को किया, दूसरे किया, वैसे हमने अब हम तीसरा करेंगे। आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा कि अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर समझ में आ गया तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करके कुछ एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद मैच कर लीजिएगा सही किए गलत किया, ठीक है। तो ये करते हैं इसको। तो इसको भी क्या मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट अस assume that 7 + √2 is rational। हमने इसको क्या मान लिया कि रैशनल है, ठीक है। अब रैशनल है तो इसको हम किसमें एक्सप्रेस्ड इन द
फॉर्म ऑफ ए बाई बी, यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0। क्या हमने लिखा कि अगर ए रैशनल नंबर है, हमने क्या मान लिया कि रैशनल नंबर है, इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं रैशनल फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर का फॉर्म है 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, यही आएगा। अभी बोलेगा बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमको पता है यही आएगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप बोलेंगे कैसे, मैं बोलूंगा ऐसे a बाई बी प्लस a बाई बी, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते a बाई बी माइनस 6, a बाई बी माइनस 6 इक्वल टू रूट 2। आप बोलेंगे हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इधर है 6 प्लस रूट 2, इधर आएगा तो माइनस 6 में हो जाएगा, रूट 2 को रूट 2 ऐसे ही रह देगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, नाउ वी कैन सी, नाउ वी कैन सी, यानी हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि a बाई बी माइनस 6 इज रैशनल। हम क्या देख सकते हैं कि a बाई बी माइनस 6 इज रैशनल, देन आल्सो रूट 2 इज रैशनल। हम क्या देख सकते हैं तब, अगर ये रैशनल है तो भी रैशनल होगा, ये रैशनल है तो भी रैशनल होगा, बट द फैक्ट इज रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि रूट 2 इरेशनल होता है, और यहाँ क्या आ रहा है, रूट 2 रैशनल आ रहा है। हमको पता है कि रूट 2 इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ रूट 2 रैशनल आ रहा है, रैशनल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलत माना है तो गलत है, गलत माना है तो गलत माना है, तो उसी को लिख देंगे, दिस contradiction arises because of our incorrect assumption that is क्या 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। हमने इसको माना है रैशनल है, इसीलिए हमने इसको माना है रैशनल है, इसीलिए रैशनल आया, लेकिन हमको क्या पता है कि इरेशनल होता है रूट 2, इसका मतलब हमने गलत माना, गलत आया। हम इसको क्या बोलते हैं, सो वी कैन conclude that 6 plus root 2 is irrational। हम क्या बोल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इरेशनल होता है। ठीक है, हमने कैसे किया, हमने माना कि ठीक है, आप इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इरेशनल है, इरेशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया। जब ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो हमको ये मिला शकल, जब हमको ये शकल मिला तो हम बोल सकते हैं कि इरेशनल तो भी रैशनल, लेकिन हमको पता है कि रैशनल नहीं होता। जब ये चच्चा रैशनल नहीं होते, इसका मतलब हमने गलत मान लिया है और एक गलत आ गया है, हमने गलत मान लिया और एक गलत आ गया है। इसका मतलब सही क्या हमको मानना चाहिए, हमको सही मानना चाहिए कि इरेशनल होते हैं चच्चा जी। जब इरेशनल होते हैं चच्चा जी, इसका मतलब प्रूव हो गया कि इरेशनल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।